जो पहला सवाल है वह पूछा गया है, मौलाराम किस शैली के चित्रकार थे। तो जो मौलाराम जो थे वो गढ़वाल शैली के चित्रकार थे। तो इसमें विकल्प सी सही हो जाएगा आपका। और मौलाराम से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पहाड़ी शैली में जब आते हैं तो वहाँ पर मौलाराम से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें मौलाराम किस स्थान से थे, मौलाराम के पूर्वज कहाँ से थे, और मौलाराम आर्ट गैलरी किस जगह स्थापित की गई है। तो आप मौलाराम को भी अध्ययन कीजिए। दूसरा प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी किस शासक के शासन में निर्मित हुई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, अकबर के समय में फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया गया था। तीसरा प्रश्न है हमारा, वारली चित्र किस प्रांत से संबंधित है। वारली एक लोक कला होती है जिसमें हमने पहला वीडियो भी बनाया था, जिसमें भारत की विभिन्न लोक कलाओं से संबंधित जानकारी आपको दी थी। उसमें आपको वारली लोक कला से संबंधित जानकारी आपको डीपली मिल जाएगी। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसको भी जाके देखिए। तो वारली जो लोक कला है या वारली चित्र हैं वो महाराष्ट्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मधुबनी चित्रण शैली किस क्षेत्र में विकसित हुई। असम, बिहार, राजस्थान या गढ़वाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार। जो मधुबनी है वो बिहार की लोक कला है और बिहार में जितवारपुर नामक एक जगह से ये इसका विकास हुआ था। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रश का पारंपरिक प्रचलित नाम है। तुलिका, कूची, होल्डर या ब्रश। तो पारंपरिक प्रचलित नाम ब्रश का है तुलिका, और हमारे जो चैनल है, जो ग्रुप है, उसका नाम भी यहीं से लिया गया है, तुलिका दर्शन। तो ब्रश का पारंपरिक प्रचलित नाम यानी कि जो संस्कृत में कहा गया है इसको तुलिका कहा गया है। अगला प्रश्न है, पटचित्र क्या है। पत्तों पर बनाई गई एक प्रकार की पारंपरिक चित्रकला, या कपड़े पर बनाई शास्त्रीय चित्रकारी, चमड़े पर बनाई गई एक प्रकार की चित्रकारी, इनमें से कोई नहीं। तो उसका सही उत्तर हो जाता है कपड़े पर बनाई गई चित्रकारी। कलाकार बीसी सान्याल किस कलाकार समूह से संबंधित हैं। तो जो बीसी सान्याल है, भावेश चंद्र सान्याल, ये शिल्पी चक्र से संबंधित कलाकार हैं। तो जितने भी हमारे कला समूह हैं, कला ग्रुप हैं, इनसे भी संबंधित करके प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे आपसे। नेक्स्ट है, सुमेलित का चयन कीजिए। अब देखिए यहाँ पे जयमंगला, यशोधर पंडित, तोरण, सांची, शेर स्तंभ, अजंता की गुफाएं, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है सुमेलित करना है जो सही हो। तो इसमें सबसे ज़्यादा सुमेलित जो है वो है जयमंगला, यशोधर पंडित। यशोधर पंडित जी ने कामसूत्र की जो टीका लिखी थी उसका नाम है जयमंगला। तो यशोधर पंडित का संबंध सीधा सीधा जयमंगला से होता है, बाकी इनका संबंध कहीं से भी नहीं हो रहा है। तो इसलिए इसमें ए सही विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से प्रिंटिंग में प्रयोग में आने वाली सामग्री का चयन कीजिए। वस्त्र, कागज, रंग या उपरोक्त सभी। तो लगभग प्रिंटिंग में ये सारी चीज़ें आती हैं, वस्त्र, कागज, रंग। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त ये सभी हो जाएंगे। जो हमारा अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यानी कि जो यहाँ पे सूची 1 में कमल, कलश, स्वास्तिक, चक्र, और सूची बी में समय, जीवन, खुशहाली, प्रबोधन, इनमें से इनका सही मेल करते हुए यहाँ पर विकल्प आपको छांटने होंगे। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा सी। अब आपने देखना है कि ए यानी कि ए का चौथा, तो ये जाएगा कमल प्रबोधन के साथ में, बी का दूसरा यानी कि कलश जीवन, और तीसरा यानी कि सी का तीसरा है तो स्वास्तिक खुशहाली, और चक्र जो लास्ट में हो जाएगा समय। तो इस प्रकार से इसका सी विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से पेंटिंग का तत्व नहीं है। रंग, रेखा, आकार, एकता। यानी कि
जो हमारे पेंटिंग से संबंधित कला के तत्व हैं उनमें से पूछा गया है। इसमें तत्व नहीं है जो कला का, वह है एकता। बाकी रंग, रेखा और आकार ये आप फंडामेंटल ऑफ प्लास्टिक आर्ट जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ये गहराई से इसका विवेचन मिल जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न श्रेणियों की कलाओं मंचीय कला, सिनेमा, शिल्प एवं चित्रण में यह आवश्यक है। कैनवास, संतुलन, रंग या इनमें से कोई नहीं। अब आप यहाँ पे देखिए मंचीय कला जो थिएटर आर्ट है, और सिनेमा, शिल्प, क्राफ्ट और चित्रण, तो इनमें क्या आवश्यक है? कैनवास? बिल्कुल नहीं। कैनवास सिर्फ चित्रण में जाएगा, मंचीय कला में नहीं आएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संतुलन, यानी कि बैलेंस बहुत जरूरी है। नेक्स्ट प्रश्न है, जातक शब्द का उपयोग हुआ है बुद्ध की यात्राओं के लिए, बुद्ध के उपदेशों के लिए, बुद्ध के पूर्व जन्म के लिए या पूर्व जीवन के लिए, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बुद्ध के पूर्व जीवन के लिए। आपने देखा होगा जातक टेल्स जो हैं, जातक कथाएं, इन्हीं से संबंधित अजंता में चित्र बने हुए हैं। तो जातक शब्द जो है वो बुद्ध के पूर्व जीवन या पूर्व जन्म से संबंधित करके हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ले गुफाएं स्थित हैं। कार्ले, ये हमने पहले भी आपको बताया था, कार्ले की गुफाएं कहाँ हैं? मुंबई पुणे राजमार्ग पर, मुंबई पुणे जो हाईवे है इसमें ये स्थित है कार्ले की गुफाएं। और यहाँ पर भी काफ़ी कुछ मूर्तिकला से संबंधित और चित्रकला से संबंधित चीज़ें मिली है। शैलीगत साम्यता इस समूह में पाई जाती है। अजंता, बाघ, सिगिरिया, लगभग शैलीगत साम्यता जो है, जो इसमें समानताएं आप देखेंगे, अजंता, बाघ और सिगिरिया की जो चित्र बने हैं वो काफ़ी साम्यता रखते हुए हैं। तो इसलिए ये उपरोक्त सभी, यानी कि डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक परिदृश्य चित्रांकन में वस्तु हमेशा डैश को छूता है, यानी कि परिदृश्य चित्रांकन यानी कि पर्सपेक्टिव ड्राइंग। तो पर्सपेक्टिव ड्राइंग में, चित्रांकन में वस्तु हमेशा डैश को छूता है। किसके? थल रेखा को, यानी कि ग्राउंड लाइन को छुएंगी। नेक्स्ट है, एक साधारण निर्यक प्रक्षेपण में प्रक्षेपण के समतल पर प्रक्षेपक जहां मिलते हैं वह कोण है। इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सममित चित्रांकन पर एक वृत्त एक डैश की तरह दिखाई पड़ता है। सममित चित्रांकन यानी कि आइसोमेट्रिक, इसमें कैसा दिखेगा हमारा वृत्त? अंडाकार दिखेगा, यानी कि अंडाकृति के रूप में ये वृत्त दिखाई देगा। 119वां प्रश्न देखिए आप, प्रतिकेंद्र वक्र का उपयोग इनमें करते हैं। इसका सही उत्तर है गियरों में। बहुउद्देशीय प्रक्षेपकों में एक्स वाई रेखा को कहते हैं। बहुउद्देशीय प्रक्षेपकों में एक्स वाई रेखा को कहते हैं संदर्भ रेखा। ये जितने भी प्रश्न हैं ये ज्योमेट्रिकल आर्ट से लिए गए हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह है, ओलियोग्राफ किस सतह पर किया जाता है? तो जो ओलियोग्राफ है वो चूना पत्थर पर किया जाता है। एक चूने पत्थर की एक सिल्ली होती है और उसी पर हमें जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होता है एक पेपर रख करके उसमें से एक बेलन नुमा चीज़ से घिसा जाता है और उससे एक चित्र उभरता है। तो ये ओलियोग्राफ काफ़ी जो है पुरानी प्रिंटिंग की एक टेक्निक है। सम्मुखता का सिद्धांत प्रयुक्त किया जाता है इस्ट्रकन कला में, मिस्र की कला में, भारतीय कला में या रोमन कला में? तो जो सम्मुखता का सिद्धांत है वो मिस्र की कला से लिया गया है। लिथोग्राफ है छपाई की तकनीक, चलचित्र पर्दा, ग्राफिक डिजाइन या कंप्यूटर कला? तो लिथोग्राफ जो अभी ऊपर भी आया था, ओलियोग्राफ, लिथोग्राफ, ये सब क्या है?
ये छपाई की तकनीक है। सनफ्लावर चित्र किसने चित्रित किया है? पाब्लो पिकासो, विंसेंट वैन गो, गुस्ताव मोरिन, हेनरी मातिस। तो ये जो सनफ्लावर है बहुत ही फेमस पेंटिंग है और इसको जो चित्रित किया था वो विंसेंट वैन गो ने किया था। वैन गो। प्रारंभिक भारतीय फोटोग्राफी में एक मशहूर ऐतिहासिक नाम? राजा प्रताप, राजा रघुराज, राजा ओमवीर, राजा दीनदयाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा दीनदयाल। ये एक मशहूर ऐतिहासिक फोटोग्राफर थे। इनमें से एक कैटलॉग सचित्र सूची पत्र है? संचय, वास्ट एंड विजन, मुमल, राजस्थान के रंग। तो इसमें जो कैटलॉग है वो राजस्थान के रंग है। संस्कृत भाषा के शब्द कल धातु से बना शब्द, और ये हम जब कला की शिक्षा ग्रहण करते हैं तो उसमें पहले ही चैप्टरों में हमें बता दिया जाता है कि संस्कृत भाषा के कल धातु से कला शब्द बना है, यानी कि बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। खजुराहो इसके लिए प्रसिद्ध है? गुफा चित्रकारी, लोक चित्रकारी, श्रृंगारिक मूर्तिकला या दरगाह। तो श्रृंगारिक मूर्तिकला, इरोटिक स्कल्पचर। आपने देखा होगा कि जो खजुराहो के मंदिर है वहाँ पे काफ़ी सारी श्रृंगारिक मूर्तियाँ बनी हुई हैं, इरोटिक स्कल्पचर बने हुए हैं, और यही कारण है कि खजुराहो के मंदिर वर्ल्ड फेमस मंदिर हैं और बहुत ही विख्यात मंदिर हैं। सामान्यतः पेपर मैश तकनीक उपयोग इसके लिए होता है? बड़ी मूर्तियाँ, नवाब बनाना, चित्रकारी या मकानों में। तो इसका उत्तर हो जाएगा नकाब बनाने। यहाँ पे गलत लिखा है नवाब, आप अगर इसका इंग्लिश वर्जन देखेंगे तो मास्क, यानी कि नकाब बनाने के लिए ये पेपर मैश से प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्रू द आईज ऑफ पेंटर, इसे किसने निर्देशित और चलचित्रित किया है? सत्यजीत रे, एम एफ हुसैन, रविन्द्रनाथ टैगोर, इनमें से कोई नहीं। तो जो ये थ्रू द आईज ऑफ ए पेंटर ये जो चलचित्र है इसको निर्देशित किया था एम एफ मकबूल फिदा हुसैन जी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सीता अपहरण करते समय राजा रवि वर्मा की मॉडल कौन थी? मधुबाला, कुंजुबी, दमयंती या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुंजुबी। अगर आपने राजा रवि वर्मा के जीवन के ऊपर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप उनके ऊपर संबंधित जो भी आर्टिकल हैं उनको पढ़ सकते हैं। और हाल ही के वर्षों में एक रंगरसिया नाम की एक फिल्म आई थी, वो राजा रवि वर्मा के जीवन के ऊपर आधारित है। उसमें भी कुंजुबी का वर्णन किया गया है। तो अगर आप डॉक्यूमेंट्री पे देखना पसंद करते हैं डॉक्यूमेंट्री, तो आप इस तरीके की फिल्में भी आप देख सकते हैं जो कि आपके नॉलेज को बढ़ाने वाली होती हैं। अगला क्वेश्चन है, प्लेटो ने कला को बताया? प्लेटो ने कला को क्या बताया? सत्य की अनुकृति। ये फिलॉसफी का पार्ट है और आपको फिलॉसफी के पार्ट को भी हल्के में नहीं लेना है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक रंग को द्वितीयक रंग में मिलाकर बनाए गए रंगों को कहा जाता है? प्राथमिक रंगों को द्वितीयक रंग में मिलाकर बनाए गए रंग जो होते हैं उन्हें तृतीयक रंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृश्य कलाओं का सही समूह है? यानी कि देखिए आप यहीं पे प्रश्न में ही इसका उत्तर छुपा होता है। दृश्य कलाएं यानी कि विजुअल आर्ट जो हमें नेत्रों से दिखाई देती है। संगीत नेत्रों से नहीं दिखाई देता, कविता नेत्रों से नहीं दिखाई देती, संगीत भी नहीं दिखाई देता। और तो हमारे पास बचा क्या? चित्र, मूर्ति और वास्तु, यानी कि इसका विकल्प सी सही हो जाएगा। चित्र, मूर्ति और वास्तुकला ये दृश्य कलाओं का सही समूह हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कला की भाषा में निरंतर गतिशील बिंदु के प्रयोग को डैश के रूप में स्वीकारा जाता है? तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? रेखा। क्योंकि कला में गतिशील बिंदु, एक बिंदु है वो गतिशील है और घूमता रहेगा। तो देखिए आप किस तरीके से रेखाएं बन रही हैं, तो ये रेखा है। काले व सफेद रंग को माना जाता है प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग, तृतीयक रंग या अवर्णीय रंग।
यानी कि जो काला और सफ़ेद है उसको अवर्णीय न्यूट्रल कलर्स की संज्ञा दी गई है, इसलिए विकल्प डी सही हो जाएगा। एक वस्तु की ऊंचाई, चौड़ाई और गहराई को न्यूनतम कितनी समरूपी प्रक्षेप दृष्टिकोण में दिखाई जा सकती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोण को तैयार करके डैश की सहायता से उसका मापन किया जाता है। जीवा का मापन, सादा मापन, विकर्ण मापन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जीवा का मापन। एक विवादास्पद कलाकार जिन्हें भारत छोड़ना पड़ा, तो विकल्प हैं एम एफ हुसैन, एफ एन सूजा, एम एफ हुसैन, दोनों ए और बी, और डी इनमें से कोई नहीं। तो विवादास्पद जो कलाकार हैं वो हैं एम एफ हुसैन। और विवाद का कारण ये था कि एम एफ हुसैन साहब ने भारतीय देवी देवताओं के कुछ इरोटिक स्केच बनाए थे, और कुछ हिंदूवादी जो संगठन थे उन्होंने उनका विरोध किया था, और इस विरोध के फलस्वरूप एम एफ हुसैन को भारत छोड़ना पड़ा और लंदन में जा कर के रहना पड़ा था, और लंदन की नागरिकता लेनी पड़ी थी। तो ये काफ़ी प्रश्न पूछा जाता है कि वो कौन सा कलाकार है जो विवादास्पद था और जिन्हें भारत छोड़ना पड़ा, या एम एफ हुसैन की मृत्यु किस देश में हुई, किस स्थान पर हुई। तो इस तरीके से सवाल ये बहुत सारे बन जाते हैं एम एफ हुसैन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भारतीय समकालीन कलाकार जिन्होंने अपने चित्रों में तांत्रिक आकारों की रचना की। मंजीत बावा, आर एस बिष्ट, रविंद्र सिंह बिष्ट, जोगेन चौधरी या जी आर संतोष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जी आर संतोष, गुलाम रसूल संतोष। अब इस तरीके से बहुत सारे प्रश्न आप पिछले वर्षों के जितने भी आप उठाएंगे क्वेश्चन पेपर, उसमें आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, और आपको पता भी चल जाएगा कि पैटर्न किस तरीके से बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम इनके द्वारा दृश्य चित्र सम्मुख आए, यानी कि यहाँ पे पूछ रहे हैं कि सबसे पहले लैंडस्केप पेंटिंग किन लोगों के द्वारा बनाई गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चीनियों के द्वारा, चाइनीज के द्वारा बनाई गई थी। एक प्रसिद्ध चीनी चित्रकार जो एक शासक भी थे, एक प्रसिद्ध चीनी चित्रकार जो शासक भी थे, यानी कि एम्परर थे, वो राजा भी थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, हुइत्सुंग, इसका सही उत्तर हो जाएगा। छापा कला की इस प्रवृत्ति में अम्ल एक महत्वपूर्ण घटक है, तो ये घटक है एचिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में जो है ऑडियो वीडियो, विजुअल, ऑडियो, वर्बल। सूची 2 में पोस्टर, जिंगल, टेलीविज़न और फ़ोन। अब आपको इसको सूची 1 से सूची 2 में मिलान करके सही उत्तर ज्ञात करना होगा। तो इसका सही जो विकल्प है वो है सी। अब देखते हैं किस तरीके से। ए का तीसरा यानी कि ऑडियो वीडियो टेलीविज़न, बी का पहला विजुअल यानी कि पोस्टर, सी का चौथा ऑडियो का फ़ोन, और जो डी है उसका दूसरा हो जाएगा वर्बल यानी कि जिंगल। तो इस तरीके से आप एलिमिनेट करके, या अगर आपको इसमें से 2 भी अगर आप मिलान कर लेते हैं तो बाकी 2 या बाकी 3 या बाकी 1 का मिलान आप आसानी से कर सकते हैं। तो आप एलिमिनेट राउंड का भी इसमें, एलिमिनेट जो टेक्निक है उसका भी इस्तेमाल आप इसमें कर सकते हैं। अकबर ने एक चित्रशाला डैश में स्थापित की थी, देहरादून, लाहौर, दोनों, एयरबी या मुरादाबाद। तो जो अकबर की चित्रशाला है वो इसमें लाहौर सही उत्तर है इसका। व्यक्ति चित्र इसका योगदान है, राजस्थानी शैली, बंगाल शैली, मुगल शैली या पहाड़ी शैली। तो जो व्यक्ति चित्र हैं यानी कि पोर्ट्रेट या सभी चित्र जिन्हें हम कहते हैं, वो मुगल शैली की देन है, क्योंकि मुगल शैली जो थी वो एक दरबारी शैली थी, यानी कि दरबार से संबंधित शैली थी। और इसमें अगर हमने देखा होगा तो मुगल शैली में जो भी शासक थे वो दरबार से संबंधित, शिकार से संबंधित
इस तरीके के चीज़ें ज़्यादा बनाते थे, तो वहाँ पे व्यक्ति चित्र बहुत ज़्यादा बने हैं। तो ये मुगल शैली का योगदान है व्यक्ति चित्रों में, सभी चित्रों में। झरोखा संबंधित है शिल्प, पुरातत्व, स्थापत्य, हस्तकला। शिल्प, पुरावस्तु, स्थापत्य, हस्तकला। तो जो झरोखा है वो स्थापत्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्वर्ड रीड द्वारा लिखी गई पुस्तक डैश है। तो पुस्तकों पे भी आपको ध्यान देना होगा कि बहुत सारी पुस्तकें हैं आर्ट से संबंधित, कला से संबंधित, तो वो कला समीक्षक, कला आलोचकों के द्वारा लिखी गई हैं। और एक दो प्रश्न पुस्तकों से संबंधित आते हैं। तो यहाँ पर जो पूछा है, हार्वर्ड रीड के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, और जो उनकी फेमस पुस्तक है द मीनिंग ऑफ आर्ट। ये बहुत ही फेमस बुक है हार्वर्ड रीड की। तो विकल्प ए सही हो जाएगा। कालीघाट चित्रकला कहाँ मिलती है? तो कालीघाट कहाँ मिलती है? लखनऊ में नहीं मिलती। लखनऊ में कालीघाट चित्रकला नहीं है। कानपुर भी इसका उत्तर नहीं है, देहरादून भी नहीं है। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा डी, कलकत्ता में। तो कलकत्ता कालीघाट की लोकप्रिय कला है।